The question is saying find the charge on the capacitor in steady state. तो ये पहला प्रश्न है और इससे ज़्यादा किसी प्रश्न की आवश्यकता नहीं है जहाँ पर आपको कैपेसिटर और एक रजिस्टर या दो रजिस्टर के साथ कॉम्बिनेशन हम करके दिखा रहे हैं। पिछले चैप्टर में केवल कैपेसिटर हुआ करता था बैटरी के साथ अटैच्ड, इस बार रजिस्टर भी लगाए हैं। तो वैसे भी पिछले चैप्टर में जो पढ़े थे और कैपेसिटर के साथ डायरेक्ट तौर पे जब बैटरी अटैच करते थे तो इस केबल का, इस तार का, इस वायर का हम कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मानते थे। पर ज़रा सोच कर देखो, क्या इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हम लोग इतने कैपेबल नहीं थे टू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, तो हम लोग अब कैपेबल हो गए हैं, तो इस तरह के सवाल हम देखने योग्य हो गए हैं। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम ये सब पे ध्यान नहीं देते हुए देखते हैं क्या लाना है और उसके लिए क्या चाहिए। तो हम जानते हैं Q इज इक्वल्स टू सी वी। भूल गए क्या? Q इज इक्वल्स टू सी वी, याद करो, कैपेसिटर में पढ़ाए थे। चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू C इंटू वी, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। तो इसके पिछले चैप्टर में डायरेक्ट, चूँकि वहाँ पे हम बैटरी लगा दिया करते थे तो बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज होता था हम वो यूज़ कर लिया करते थे। पर इस बार हमारा जो कैपेसिटर इट इज़ नॉट डायरेक्टली अटैच्ड अक्रॉस द बैटरी और साथ में कुछ रजिस्टर्स भी है। तो आपको चार्ज पता करने के लिए CV चाहिए होगा। C मीन्स द कैपेसिटेंस विच इज़ गिवन हियर। सो अब सारा आपको टेंशन लेना है वोल्टेज का, टू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये और ये आपस में पैरेलली अटैच्ड है। दैट मीन्स कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके अक्रॉस होगा। तो अब सारा टेंशन आपको लेना है टू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। तो देखो हम एक एक करके सीधे जा रहे हैं। हाँ, अब एक रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ओम्स लॉ हम जानते हैं, V इज इक्वल्स टू व्हाट, I इंटू आर। तो अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस का निकालने के लिए इसके अक्रॉस का चाहिए और इसके अक्रॉस का निकालने के लिए I इंटू आर चाहिए। R मतलब रेजिस्टेंस जो कि पता है, यानी अब टेंशन लेना है करंट का। देख रहे हैं कैसे हम लोग पीछे धीरे जा रहे हैं। अब टेंशन लेना है इसके करंट का। अब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, तो जरा गौर करो, सवाल में कहा इन स्टेडी स्टेट। शुरुआत में जब चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा तो ये दो पार्ट में बट जाएगा, कुछ ऊपर जाके जमा हो जाएगा, कुछ नीचे से फ्लो कर जाएगा। लेकिन एक बार धीरे 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 स्थिति सामान्य, उसी को तो स्टेडी स्टेट, जब धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, तब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और एक बार ये फुल्ली चार्ज हो गया, ये पूरा खा लिया, अब इसको पेट भर गया, अब सारा करंट हमारा इधर से ही दौड़ता जाएगा। इससे अब कुछ इधर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इधर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सब इधर ही फ्लो करेगा। तो ये उसी समय की बात हो रही है। तो अब हमको क्या चाहिए? करंट चाहिए सबसे पहले। यानी ये कब निकलेगा? जब ये निकलेगा। ये कब निकलेगा? जब करंट निकलेगा। तो अब सारा टेंशन किस बात का लेना है? करंट का। तो प्लान तैयार है। तो जिस समय हमारा स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा, सामान्य स्थिति आ जाएगी इन स्टेडी स्टेट, उस समय ये कैपेसिटर अब नो मोर चार्ज खाएगा, वो जितना पेट इसका भर जाएगा, सारा करंट इधर से पार हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमें नज़र आएगा, इस तरह से हमें ये नज़र आएगा 2 वोल्ट। दिस इज़ 10 ओम एंड दिस इज़ ऑफ 20 ओम। क्योंकि ऊपर वो फुल्ली चार्ज हो गया है तो करंट उधर से दौड़ेगा नहीं। तो ये दोनों बीइंग इन सीरीज़, इन दोनों के बदले एक ही रेजिस्टर 10 + 20 इज इक्वल्स टू 30 ओम का। प्लान समझाने में जो समय लगा, अब यहाँ से फटफट सवाल बन जाएगा। तो व्हाट विल बी द करंट? सिंस V इज इक्वल्स टू, वी नो वेरी वेल, IR, तो करंट विल बी V/R। वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस, सो वी गॉट 1/15 एम्पियर करंट मुझे मिल गया। अच्छा, चूँकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो हम जानते हैं दोनों में करंट सेम दौड़ेगा, जो इसमें दौड़ेगा वही, तो टोटल हमारा 1/15 एम्पियर है, तो दोनों में वही वोल्टेज जाएगा। नाउ अब हम यहाँ से क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस पता करेंगे अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कितना? I इंटू आर। I हमारा 1/15 है और रेजिस्टेंस हमारा 10 है, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, सो दिस इज़ 2/3 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता हो गया। देयरफॉर नाउ बस आखिरी स्टेप बच गया है, चार्ज स्टोर्ड विल बी Q बराबर C इंटू V।
पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 2/3 वोल्ट इसके अक्रॉस है, तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा 2/3 वोल्ट। कुछ लोग बोले सर हमको तो डायरेक्ट 2/3 वोल्ट दिख रहा था, इतना करने की क्या जरूरत थी, आप शॉर्टकट सिखाई थे कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन चूँकि 1:2 हिस्सा में होगा, एक हिस्सा ये ले लेगा, 2 हिस्सा ये, तो हम समझ गए उधर से। इस तरह से अगर इस तरह से आप करके आपको लगता है कि आप समझ चुके हैं और आसान है तो आप उधर ही से जा सकते थे, कोई बात नहीं है ना, लेकिन हमने करके दिखाया। कैपेसिटेंस हमारा 6 और ध्यान रहे माइक्रो में है और 2/3, तो ये भी हमारा चार्ज कूलम में नहीं आके क्या आएगा माइक्रो में, माइक्रो कूलम है ना। तो इज इक्वल्स टू 3 दूना 6 2 दूना 4 4 माइक्रो कूलम एंड दिस इज़ योर आंसर। तो इधर से हम लोग इधर होते आए हैं, है ना, कोई दिक्कत। छोटा में बढ़िया सवाल है, बोर्ड लेवल का है, आपको ज़रूर जानना चाहिए।